हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर जितने एग्जिट पोल किए गए वो सब के सब एक तरफा फेल हुआ है। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर लिए है और बीजेपी तीसरी बार यहां पर सरकार बनाएगी। हरियाणा में हैट्रिक लगाते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बनाने में सफलता हासिल की है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 464 निर्दलीय उम्मीदवार इन सीटों पर उतरे थे। 101 महिला और कुल 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। हरियाणा में मुकाबला भले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी और बीएसपी जैसे पार्टियां भी मैदान में कूदी, जो कि वोट काटने का काम की। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के बीच में बड़े फासले हैं वहां तो कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जहां कांटे की टक्कर है वहां पर इन सभी छोटी पार्टियों ने वोट बिगाड़ने का और हार जीत का फैसला कर डाली। कांग्रेस बीजेपी के मैनिफेस्टो लगभग समान ही थे, लेकिन बावजूद अब कांग्रेस की हार और बीजेपी के जीत का पूरा समीकरण निकाला जा रहा है। सबसे पहले हम ये भी समझेंगे कि कांग्रेस के हार की असल वजह क्या कुछ रही है। 5 वजह आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आखिर कांग्रेस इतने जोर लगाने के बाद भी हार कैसे गई। सबसे पहले कि आपसी गुटबाजी, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में हुआ था, राजस्थान की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ वही खेल हुआ। जैसे गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को राजस्थान में हार मिली, ठीक वैसे ही हरियाणा में भी हार मिली है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस खेमे में कई चीजों को नजरअंदाज भी किया गया और कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद भी भारी पड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस की कमजोरियों को खूब भुनाया। कांग्रेस का अघोषित चेहरा बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा। इन दोनों की लड़ाई भी एक नया चेहरा और मुद्दा बनकर उभरी। कांग्रेस के लिए घातक साबित हुई। बीजेपी ने कांग्रेस के झगड़े को जोर शोर से उठाया और इसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की। बीजेपी में काफी सारी बगावतें हुई, लेकिन इसके बाद भी कैमरा पर कोई भी सामने आकर यह नहीं कहा कि बीजेपी में बगावत का खेल चल रहा है और इसका फायदा कांग्रेस को नहीं होकर बीजेपी को सीधा हुआ और कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। दूसरी कि हुड्डा शैलजा की लड़ाई और शैलजा को नजरअंदाज करना। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्री हैंड दे दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित किया। ऐसा समझा गया कि हुड्डा ने अपने 72 समर्थकों को टिकट दिया और उनके विरोधी कांग्रेस नेता बेचारे बने रह गए। तीसरे पॉइंट यह भी थी कि जो वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस खा गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस शुरू से ही कॉन्फिडेंट थी और धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंट होती चली गई, करीब वैसे ही जैसे कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर थी। और चुनाव नतीजों के रुझान देखें तो दोनों का हाल मिलता जुलता ही नजर आ रहा है। कांग्रेस के बीजेपी की तरह कोई 400 पार जैसा नारा तो कांग्रेस ने नहीं लगाया, लेकिन मानसिकता वही हावी हो गई थी कि हम जीत ही जाएंगे। चौथा फैक्टर जाट फैक्टर भी है। जाट आबादी को अगर देखें तो करीब 27% है और हरियाणा की 35 से 40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव माना जाता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 35 जाट उम्मीदवार उतारे थे। 2014 में कांग्रेस जाटलैंड में आईएनएलडी ने से पिछड़ गई थी और कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 15 सीटें आई थी, जबकि आईएनएलडी 19 सीटें जीतने में सफल रही। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में आने से चूक गई और बीजेपी बाजी मार ले गई। 2019 में जेजेपी ने 10 सीटें जीतकर कांग्रेस का खेल खराब किया। बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाकर कांग्रेस को मौके से बेदखल कर दिया और इस बार कांग्रेस की कोशिश थी कि जाट वोट उसी के पास रहे, लेकिन वो भी छिटक गया। बीजेपी ने जाट लैंड में भी बढ़त बना ली और बावजूद इसके कांग्रेस ने जाटों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा दिखाना भी भारी पड़ गया। हरियाणा चुनाव में ऐसे कई मुद्दे थे जिनको लेकर बीजेपी बचाव की मुद्रा में थी, लेकिन कांग्रेस उनका फायदा नहीं उठा पाई। हरियाणा की लड़ाई को ध्यान में अगर देखें तो यह बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व की जीत मानी जाती है और हुड्डा एंड कंपनी पूरी तरह से चूक गई है और यह हुड्डा की लगातार तीसरी हार मानी जा रही है। पांचवा जो फैक्टर है वो है किसान पहलवान आंदोलन पर कांग्रेस निर्भर रही और ऐसा भी कहा गया कि किसानों की नाराजगी पर बहुत ज्यादा भरोसा था कांग्रेस को लगा कि किसान आंदोलन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन से बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा पलट गया और कांग्रेस यहां पर भी चूक गई। विनेश फोगाट का ओलंपिक जैसा प्रदर्शन हो
या फिर पेरिस ओलंपिक में पदक से हाथ धो बैठी विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाया था। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि जाट वोट तो बटा ही, गैर जाट वोट भी कांग्रेस के खिलाफ हो गया। और यही सब 5 पॉइंट थे जो कांग्रेस को भारी पड़ा और कांग्रेस हरियाणा हार गई। वहीं बीजेपी कहां बाजी मार ली ये भी समझ लीजिए। नायब सिंह सैनी और ओबीसी वोटरों को कम आंकना ये कांग्रेस को भारी पड़ा, बीजेपी के लिए फायदेमंद। जाट और दलित वोटों के चक्कर में कांग्रेस ने ओबीसी वोट बैंक को गंभीरता से नहीं लिया। बीजेपी समय रहते चेत गई और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। पंजाबी वोटर कहीं बुरा नहीं माने, इसलिए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट कर लिया। लेकिन चुनाव कैंपेन में शामिल करने जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाया कि खट्टर चुनावी कैंपेन में ज्यादा दिखें। माना ऐसा भी जाता है कि हरियाणा की 18 से 20 सीटों पर ओबीसी वोटर का दबदबा रहा है। ओबीसी नेता सैनी को सामने लाने के साथ ही बीजेपी ने सबसे ज्यादा 24 ओबीसी उम्मीदवार उतारे थे। वैसे कांग्रेस ने भी पिछड़े वर्ग के 20 नेताओं को टिकट दिया था, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ, बीजेपी को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा रैलियां तो नहीं की, लेकिन उनका फोकस साफ था। मोदी ने गोहाना की रैली में आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों और ओबीसी को ठगने का काम किया है। मोदी ने कुछ ऐसे समझाने की कोशिश की कि 2014 से पहले हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। हुड्डा की सरकार में शायद ही ऐसा कोई साल रहा हो जब दलितों और ओबीसी के उत्पीड़न की घटनाएं न घटित हों। और मोदी ने तो यहां तक कह डाला कि आरक्षण का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में। यह उसी दौर की बात है जब राहुल गांधी के आरक्षण पर एक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ था। और इन सारे फैक्टरों को लेकर जाति हो या फिर आरक्षण हो या फिर किसान हो, पहलवान का मुद्दा हो, सब फायर बैक कर गया कांग्रेस के लिए। लोकसभा में कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष बीजेपी के सत्ता में आने पर संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव चलाया था। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने कुछ हद तक हिसाब बराबर कर लिया है जीत कर। बीजेपी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बना ली और फिर हरियाणा में बीजेपी के हैट्रिक की एक वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री बदलने का फार्मूला भी बीजेपी के लिए सुपर डुपर हिट रहा और खट्टर के जगह नायब सिंह सैनी नायाब बनकर निकले बीजेपी के लिए। अब देखना यह होगा कि नायब सिंह सैनी फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं या फिर कुछ टर्म के लिए उन्हें मुख्यमंत्री रखा जाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।